फूया, तेरी चाची कहती है तूने लियू परिवार की बड़ी बहू को बचाया, वो बेहोश हो गई। तेरी चाची ने उनसे पैसे ताकि तेरी सेहत बन जाए। चाची मैं ठीक हूँ। लीइंग, सुना तुमने? फुया कह रही है कि वो ठीक है। क्या ठीक है? जुओ फुया, तू तो अपनों को छोड़कर दूसरों का साथ देती है ना? चाची लीइंग, वो अभी बच्ची है, तू उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? गांव वालों देखो, फुया के बाजुओं पर हर तरफ चोट के निशान हैं। सच में शायद फूया को लियिंग ने ही मारकर बेहोश किया। तू बहुत ज्यादा कर गई। अच्छा तुम सब भीड़ जुटाकर मुझे ही सता रहे हो, है ना? ठीक है, अगर आज तुम लोग पैसे नहीं देना चाहते तो ठीक है, तो ये जुओ फुया मैं अब नहीं पालूंगी। लियिंग, चाची बस अब और मत कर। दाजी की फौज की तरफ से तुम्हें हर महीने पैसे मिलते हैं। कैसे पैसे? वो तो मुर्दे का पैसा है। जुफिया का बाप जुओ दाजी बहुत पहले ही मर गया। नहीं, अरे देखो तो शहीद का खत आ गया, खुद देख ले। ये जुओ फुया अपनी माँ को मरवा चुकी है और अपने बाप को भी मरवा चुकी है। अगर मैंने इसे अभी नहीं छोड़ा तो अगली मौत मेरी होगी। बिल्कुल बकवास। मेरे पापा मर नहीं सकते, मर नहीं सकते। मनहूस, अपशकुन। चाची आप मुझे मत छोड़िए, मुझे मत छोड़िए। फूया बेघर नहीं रहना चाहती। लियिंग, तू बहुत ज्यादा कर गई। हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना? बहुत हो गया। मुझे सब पता है। लियिंग को फुया नहीं चाहिए। मैं लियू जेंग उसे रखूंगा। हमारा घर भी उसे रखेगा। घर के मालिक नहीं चलेगा, मुझे मंजूर नहीं। एक और मुंह, एक और रोटी, इतना पैसा कहाँ से आएगा उसे पालने के लिए? मुझे लगता है यानर सही कह रही है। बिल्कुल। बुढ़िया सुन लिया? तेरी बड़ी बहू को दया आ रही है। तेरी दूसरी और तीसरी बहुएं सहमत नहीं हैं। क्या कहीं तू इस बदकिस्मत को जिसने इतने लोगों को मरवाया मनहूस को रख लेगी? ताईजी, फूया आप रखेंगी या नहीं? फुया को मैं पालूंगी। मेरा राशन फुया को दे दो बस। नहीं चलेगा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बुढ़िया तू तो अच्छी नहीं है। क्या दिखावा कर रही है? बोल जल्दी बोल, तू रखेगी या नहीं? मैं टियान गुइंग इतने बड़े परिवार की देखभाल करती हूँ, तो एक और मुंह की चिंता क्या करूंगी? फुया, वो लियिंग तुझे नहीं चाहती। मैं टियान गुइंग तुझे रखूंगी। अच्छा तुम लोग इसे रखना चाहते हो, लेकिन मैंने इसे कई साल पाला है। अगर तुम लोग इसे खरीदना भी चाहो तो कुछ पैसे देने ही पड़ेंगे। पैसे चाहिए? कितने? 10 रुपए। दादी जी, फूया आपके पैसे खर्च करने लायक नहीं है। हाय, ये तो 10 रुपए हैं। इससे हमारे पूरे घर का कई महीनों का खर्च निकल जाएगा। ले जा। अब से तू लियू परिवार के साथ रहेगी, समझ गई? रुक, पैसे लेकर जाना चाहती है? सरपंच जी, इसके लिए लिखा पढ़ी तो करनी पड़ेगी, ताकि कोई आगे चलकर बेशर्म होकर बच्चा वापस मांगने ना आए। हाँ, लिखा पढ़ी जरूरी है। लियिंग, आओ दस्तखत करो।
इसके बाद फुया का तुमसे कोई नाता नहीं रहेगा। तो सरपंच जी, अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। फुया, अब से तू अपनी लियू चाची के साथ रहेगी। फुया, अब तू मेरे साथ रहेगी। मैं तुझे पालूंगी, ठीक है? तो क्या आप भी चाची की तरह मुझे नहीं छोड़ेंगी ना? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं बहुत ही अच्छी हूँ। मैं कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, लकड़ी काट सकती हूँ। फुया, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अब बस, अब से ये फुया लियू परिवार की हो गई। हाँ हाँ, ठीक है, इसका ठिकाना हो गया। ठीक है, 3 दिन बाद जमीन बांटनी है, तब चिट्ठी डालकर फैसला होगा। चलो चलो, अब सब जाओ। घर चलो चलो। हाँ 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 हाँ। माँ, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। नीनी, सच में 10 रुपए कमा लिए। तुम कितनी समझदार हो। कुछ दिनों बाद जमीन बांटनी है ना? मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी लियू परिवार के बगल वाली जमीन पाने की। क्यों? माँ, तुम बस मेरी बात सुनो। पिछले जन्म में गांव में जमीन बंटी थी। फुया को उस बार चिट्ठी में सोने वाली जमीन मिली थी। अगर मैं पहले वो जमीन पालूं तो फिर तो हम मालामाल हो जाएंगे। ये तो 10 रुपए हैं। हमारा पूरा परिवार 3 महीने में भी ये पैसे नहीं जोड़ पाता। हाँ ना माँ, तुम्हें हमसे बात तो करनी चाहिए थी। सलाह? मैं टियान गुइंग जो काम करूं, क्या तुम दोनों से सलाह लूं? क्या मजाक है? तुम लोग चिंता मत करो, बड़े बेटे वाले कुछ भी मुफ्त में नहीं लेंगे, वे सब लौटा देंगे। बस उस मुर्गी पर तरस आता है। वो मुर्गी भी उड़ गई। ये सब तेरी वजह से, तेरी किस्मत ही खराब है। क्या तू भूखी मरने आई है? बस तुझे खाना खाना ही आता है। दादी, शायद मुर्गी वापस उड़ आए। आपको लगता है मुर्गी बेवकूफ है? वो उड़कर वापस आएगी पकने के लिए। हद है। हाँ 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 हाँ। देखो, किसने कहा कि हमारी फुया की किस्मत खराब है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ। चलो, खाना तैयार है। अरे आओ आओ, बैठो बैठो। आओ बेटी, खा ले। दादी, आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। अरे दादी, आप तो 60 की हैं। इस जिंदगी में मैंने तुमसे कहीं ज्यादा मांस खाया है। खा। वाह, कितनी खुशबू है। खाना बन गया क्या? अगर आप नहीं खाएंगी तो मेरे पेट में आपका पोता वो खाएगा। चाची, ये मैंने दादी के लिए रखा था। यार, तुम और खा सकती हो। कोई बात नहीं, मैं खा सकती हूँ। हाँ 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 हाँ। देखो, कुछ लोगों को भाग्य मिलता भी है तो भोग नहीं पाते। आओ फुया, तू खा। आप खाइए, मैं जंगली साग खा लूंगी। जंगली साग बहुत स्वादिष्ट होता है। फुया बेटी बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ, बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ? मामा, बड़ी मुसीबत हो गई। इतना क्यों चिल्ला रही है? भूत लगा है क्या? खेत में, सब्जी के खेत में कुछ हो गया। सब्जी को ही कुछ हो गया? अरे लियो दिंगबाओ, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तो बाजार गया था, सामान बेचकर 5 रुपये मिले। ये लो पैसे। अरे जल्दी चलो,
पीछे वाले खेत में कुछ हुआ है। चलो चलो चलो। अरे अरे, सब्जियों को क्या हुआ? सब्जियों में क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, कुछ अजीब हो गया है। दादी यहाँ शकरकंद भी है। माँ, हमारे घर में कुछ अजीब हो गया है। अरे अजीब क्या है? ये तो भगवान का आशीर्वाद है। अरे इन चीजों को जल्दी से छिपा दो, हम खुद खा लेंगे। किसी को देखने मत देना। चलो, खाना लग गया। अरे सब्जी तैयार है, खाओ। सब्जी लो। सब्जी सब्जी सब्जी। आओ, चख देखो। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। आज तक कभी नहीं इतनी अच्छी सब्जी खाई। अरे मैं भी चखूं। ये सब्जी, बड़ी बहू, सच में कुछ और नहीं डाला? नहीं माँ, मैंने पहले जैसे ही बनाया है। अरे बड़ी अजीब बात है। हाँ यही तो, हम सब एक ही परिवार हैं। मैं बूढ़ी औरत साफ साफ कह रही हूँ। ये बात जिसने भी बाहर बताई, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सुना सबने? चिंता मत करो माँ, चलो खाओ। सब्जी सच में बहुत अच्छी है। क्या तुम मुझे 5 रुपए दे सकते हो? मुझे नया कपड़ा सिलवाना है। आज की सब्जी भी तेरा मुंह नहीं बंद कर सकती। डांट खाने की जिद है। हुई, तू ये कपड़ा फुया को दे दे, उसे अच्छे कपड़े सिलवा दे। बचा हुआ कपड़ा यान को दे देना। अरे माँ, देखो ना माँ, दिंगबाओ को देखो, उसके कपड़े फट गए हैं। फुया अभी इतनी छोटी है, उसे इतने अच्छे कपड़े क्यों? यान घर पर कुछ नहीं करती, तुझे नए कपड़े मिलते हैं। और क्या चाहती है तू? माँ, यान, उसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। हिम्मत है उसकी। ये ले। शुक्रिया माँ। आज लियू परिवार में जमीन बंटेगी। तुम लोग अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से वहाँ क्यों नहीं चलते, वरना सबसे कम जमीन मिल जाएगी। अरे हाँ हाँ हाँ, मुझे तो ये बात याद ही नहीं रही। हाँ हाँ, अब क्या खाना? चलो 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 चलो, जल्दी चलो मैदान की ओर। जल्दी करो, सब मेरे साथ चलो, तेजी से जल्दी। दादी, आपको पक्का अच्छी जमीन मिलेगी। दबाओ, ध्यान से सुन। थोड़ी देर में मैं पहले जाकर चिट निकालूंगा। हाँ हाँ ठीक है। बेटी, क्या तू सच कह रही है? पापा सच है, मैं झूठ नहीं बोलती। कल मैंने चुपके से अंदर वाली चिट को तिकोना कर दिया है। उसमें नंबर 3 की जमीन लिखी है। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। बेटी, अगर सच में सोना निकला, माँ जल्दी तुझे ले जाएगी और खूब चटपटा खिलाएगी। अरे देखो तो कौन आया है। तो ये अभागिन निकली। चाची, चाचा। अरे रे रे रे, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे मत बुलाओ मुझे, वरना मेरी उम्र कम हो जाएगी। लीइंग, तुम हद से ज्यादा बढ़ गई हो। तुम्हें बोलना नहीं आता? तुझे यकीन नहीं होता? तेरा मुंह सीदूंगी। आओ 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 आओ, सीधो सीधो। तुम्हारा लियू परिवार बहुत बड़ा है क्या? इतने लोगों में बस एक ही औलाद है। संभलो, ये जुआ फुया तुम्हारे उस एक औलाद से भी हाथ धो बैठोगे। तू मुझे कोस रही है। छोड़ दो। पहले जमीन देखो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। आखिर मैं जल्दी ही अमीर बनने वाली हूँ। अमीर? क्या भगवान अंधे हो गए? अरे दूसरी बहू,
तुम भी क्या बोल रही हो? पता नहीं, शायद वो कागज के पैसे कह रही है। नीचे जाकर अमीर बनने वाली है। मरी हुई बुढ़िया, तू मुझे कोसती है? तू मुझ पर थूकेगी। छी! अरे, ध्यान गुई, तू याद रखना। बस बस बस, सब चुप रहो। आज जमीन बांटनी है, हम चिट्ठी डालकर बांटेंगे। फूया, जब मैं तुमसे पहले घर को अमीर बना दूं, तभी मैं इस घर की असली खुशकिस्मत बेटी हूँ। तू क्या कहना चाहती है? देखती रह। मैं पहले निकालती हूँ। लियिंग, तू तो बहुत जिद्दी है, हमेशा तुझे ही आगे रहना है। तो क्या हुआ? मेरे बड़े भाई तो गांव में इकलौते हैं जो फौज में गए। तुझे फूया से भी कोई मतलब नहीं, और तुझे दाजी की बात करने की शर्म नहीं आती। तिकोनी शिट! हाथ लग गई। लियिंग, कौन सा नंबर? बेशक नंबर 3। अभी खोली ही नहीं, तो कैसे पता चला कि कौन सी जमीन है? हाँ, यही तो। बहू, इन्हें बता दो। हमने नंबर 3 निकाला है। मैं लियिंग अब अमीर बनने वाली हूँ। हाँ 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 हाँ। लियिंग, तू पागल हो गई है क्या? यह तो साफ 5 नंबर की जमीन है। यह क्या हो रहा है? 5 नंबर, यह तो गांव की सबसे बड़ी जमीन है। बड़ी जमीन मिल गई, जैसे 7-8 दिनों से भूखा हो। दो नंबर। 4 नंबर की जमीन छोटी है। 6 नंबर की जमीन ठीक है, काफी बड़ी भी है। माँ, तुम जाओ। माँ जाएगी। मैं नहीं जाती, तू जा। फूया की किस्मत अच्छी है, तू जा जा जा। अच्छे से निकालना। अगर तूने खराब निकाला तो बुरा होगा। मैं आज रात तुझे खाना नहीं दूंगी। जा, कोई बात नहीं। फूया, जा। माँ, 3 नंबर की जमीन किससे मिली? हमें किसी तरह उसे बदल कर लेना ही होगा। ये तो तुझे बताने की जरूरत नहीं। 3 नंबर किसी को नहीं मिला। अजीब बात है। अरे, फूया को देखो, वह लियू परिवार के लिए निकाल रही है। वह तो अभागन है, उससे अच्छा क्या निकलेगा? कौन सा नंबर है? 3 नंबर। दादी चाची, मुझे 3 नंबर मिला है। 3 नंबर। 3 नंबर सबसे छोटी जमीन नहीं है क्या? अरे माँ, शायद फुया की किस्मत अच्छी नहीं है। चुप रहो। दादी, मुझे जो मिला है, क्या वह सबसे छोटी जमीन है? उतनी छोटी भी नहीं है। कोई बात नहीं, फूया चल। 3 नंबर भी ठीक है। मैंने कहा था ना, एक अभागन क्या ही कर पाएगी। हाँ माँ, वह तो किस्मत की मारी है। लियू परिवार वालों, हमें बेरहम मत समझना। आखिर मैंने भी इस जो बच्ची को बचपन से देखा है। अब घर में तो सिर्फ मैं और दबाव ही हैं। यह जमीन इतनी बड़ी है, तो मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जमीन बदल लेती हूँ। तू इतनी दयालु कब से हो गई? अरे रान हुई, तेरी यह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे तू फूया, तुझे क्या लगता है मैं तेरी चाची कितनी अच्छी हूँ, है ना? दादी, बदलना है क्या? लाओ। मैं तियान गुइंग भले ही फायदा उठाना जानती हूँ, लेकिन हर चीज से अदला बदली नहीं करती। तू बदलना चाहती है ना? हूं, पर मैं अब बदलूंगी ही नहीं। लिख। मेरा सोना, जो फिर मैं तो तेरे भले के कह रही हूँ। देख लियो, परिवार में इतने लोग हैं। चाची, जो फुया, मैं तेरी चाची हूँ। मैं तुझे हुक्म देती हूँ, 3 नंबर की चिट्ठी मुझे दे और मेरी जमीन ले ले। छोड़ मुझे, तू पागल है क्या? जो फुया मेरे परिवार की है, मैं जो कहूँगी वही करेगी। पहले कहाँ थी, अब फूया हमारे लिए परिवार की है।
फुया हमें लालच नहीं करना, हम बदलेंगे नहीं, तू जलती रह। सब लोग मेरे पास आकर अपना नंबर बताओ, मैं दर्ज कर लेता हूँ। माँ जल्दी करो। अरे नटखट, तू मेरी बात नहीं मानेगी है ना? तू सच में बेशर्म है। अरे कमीने कहीं के, मेरे 10 रुपए हड़प लिए। तू समझता है हमारे लियू परिवार में कोई नहीं? मेरी बीवी को मारने की हिम्मत। हाँ, तेरी बीवी को ही मारा है। बीवी, अरे बीवी। राघवी, हाय। देखो तो ये सब क्या हो रहा है। सब तेरी गलती है। जब से वो फुया आई है, हमारे लियू परिवार में एक दिन भी चैन नहीं आया। दादी मत मारो, सब फुया की गलती है। फुया आपसे कौन है? क्या हो रहा है? अगर और झगड़ा हुआ तो जमीन बांटी नहीं जाएगी। चाची दादी तुम लोग ठीक तो हो? ठीक है। मैंने उस बदमाश के चेहरे पर कई नोचे मार दी। देखो तो तुम सबको, जरा देखो तो तुम सबने क्या किया। जमीन बांटने में भी लड़ पड़ते हो। मुखिया जी, पहले इन्होंने ही झगड़ा शुरू किया। हा 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 हा। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग क्या हंस रहे हो? बीवी। तेरा सिर। माँ तेरा सिर गंजा हो गया। हाय रे, लियू परिवार का सत्यानाश हो। क्या तुम लोग इंसान हो? लियिंग, आखिर तुझे जमीन चाहिए या नहीं? तेरा नंबर कौन सा है? त्यान चाची, तुम्हारा नंबर कौन सा है? हमारा 3 है। 3 नंबर? मैं 3 नंबर? 3 नंबर बकवास, असली 3 नंबर तो हमारे पास है। मुखिया दादा, हमारे घर का नंबर 3 है। लियिंग, आखिर तेरा नंबर कौन सा है? 5 नंबर। सुन लियिंग, तू हमेशा कंजूसी करती है। ये 5 नंबर तो पूरे गांव की सबसे बड़ी जमीन है। तुझे अब भी संतोष नहीं है? हाँ हाँ मुखिया जी, वो मुझे फुया की चिंता हो रही है। देखो ना, उनके लियू परिवार में इतने लोग हैं और जमीन भी सबसे छोटी मिली है। तो बताओ, अगर फुया भूखी रह जाए तो क्या होगा? आसमान की तरफ देखो। अरे आसमान में क्या है? पूरे आसमान में गाय उड़ रही है। हाँ 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 हाँ। तू कौन है? क्या पूरे गांव वालों को नहीं पता? मुखिया जी, मेरी माँ का दिल अच्छा है। बड़ों के मामले में बच्चे बोलते नहीं। मुखिया जी, मेरी माँ को सच में फुया की चिंता है। फुया के जाने के बाद मेरी माँ को कभी कभी बहुत याद आती है। हमारे घर में लोग कम हैं, इतनी बड़ी जमीन की जरूरत भी नहीं है। तियान चाची, यह मामला आप देखिए। लियिंग को 3 नंबर वाली जमीन इतनी क्यों चाहिए? तो इसमें कोई चाल जरूर है। अरे मुखिया जी, चलो मैं घर जाकर बच्चों से बात कर लूं। ठीक है, तो जल्दी करना, देर हुई तो बात बंद। तो मुझे जवाब देना, जवाब नहीं दिया तो बात खत्म। चलो चलो चलो। ये 5 नंबर वाली जमीन इतनी बड़ी है और हमारे घर में लोग भी बहुत हैं, तो बदल लेना। हाँ माँ, अगर हमें सच में 3 नंबर वाली जमीन मिली तो हम भूखों मर जाएंगे। तू क्या जाने? चाची, मेरी चाची इतनी दयालु नहीं हो सकती। छोटे सुन, लियिंग कैसी औरत है, हम सब जानते हैं। वह कैसे इतनी बड़ी जमीन हमसे बदलेगी? उसमें जरूर कोई चाल है। कोई चाल है क्या? आज रात पता चल जाएगा। अरे दाबाओ, क्या वे जमीन बदलेंगी? कहना मुश्किल है। पिछले जन्म में जो फुया ने जमीन बदलने से इनकार कर दिया था, अभी अभी खजाना निकला है। क्या इस जन्म में भी वही होगा? माँ, हमें बदलना ही होगा। यह तो कहने की जरूरत नहीं है। अरे तूने वो कागज अच्छी तरह पकड़ लिया था ना? 2 तिकोने कैसे निकल आए? मुझे भी नहीं पता। बस अब बात करनी बंद कर। मेरी राय में तो आज रात हमें लियू परिवार से सावधान रहना है। कहीं वे फिर चुपके से खेत न खोद दें। बात तो सही है। निजी दबाओ, आज रात अंधेरा होते ही हम लियू परिवार के घर बाहर जाकर नजर रखेंगे। बड़ी बहू, मजली बहू, छोटे
औजार लो, मेरे साथ चलो। अरे अरे कुदाल लेकर कहाँ जा रहे हो? खेत नंबर 3 पर। मैं देखूंगा इस खेत नंबर 3 में क्या छिपा है। अभी तो दिन है, कोई देख सकता है। सही कहा। भले ही सच में कुछ छिपा हो, मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि वह हमारा हो। हाँ सही। तो जो दबाव जरूर हम पर नजर रखेगा। तो क्या रात में जाएं? नहीं, अगर हमें रात का ख्याल आया तो जुओ दबाओ और उसके लोगों को भी रात का ख्याल आएगा। हमारे लिए अच्छा है कि दिन में ही चले, पर हम ज्यादा लोगों के साथ नहीं जा सकते। मुझे एक तरकीब सूझी। खेत नंबर 3 बाहर जाने के रास्ते में ही पड़ता है। हम वहां जा सकते हैं। अगर कोई देख ले तो हम पहाड़ की तरफ निकल जाएंगे। अरे हाँ, सही कहा। हूँ तो ठीक है। बड़ा बेटा और छोटे की पत्नी जाना ठीक नहीं रहेगा। तुम लोग घर पर रहो। डिंग बाओ, तू अपनी पत्नी का ख्याल रख। घर पर खाना बना। बड़ी बहू, मझली बहू और फूया, हम चारों चलेंगे। वह ली यिंग कितना भी सोच ले, उसे ख्याल भी नहीं आएगा कि हम दिन में ही चलेंगे। औजार लो, चलो। आओ आओ, चलो। छोटे, मैं अभी जाकर आराम करता हूँ। लियू दिंगबाओ, तुम्हारी माँ तो सिर्फ तरफदारी करती है। इसमें तरफदारी कैसी? बस मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा है ना। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अगर जमीन में सच में कोई खजाना निकला तो बड़ी और मझली बहू सबको पता चल जाएगा। बस हम दोनों को पता नहीं चलेगा। अगर माँ तरफदारी करें और बड़ी मझली बहू को ज्यादा दे दें तो हम दोनों क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। तुम्हारी माँ अंडे बांधते समय भी बड़ी बहू को ज्यादा देती है। अब ऊपर से फूया आ गई। जो भी अच्छा खाने पीने को मिलता है सब फूया के आगे लगा दिया जाता है। क्या तुम्हें दिखता नहीं? बस देखते रहो। अगर तुम्हारी माँ ऐसे ही करती रही, मुझे लगता है यह घर एक दिन बंद ही जाएगा। इस वक्त सब घर पर खाना खा रहे होंगे। कोई नहीं है। बड़ी बहू, तुम यहाँ से खोदो। मझली बहू, तुम भी यहीं से खोदो। अरे अरे, कोशिश करना कि ज्यादा गहरा न खोदे। बाद में मिट्टी वापस रख देना, किसी को पता न चले। और मैं बेटी, तू यहीं खेल। अगर कोई आता दिखे तो मुझे बता देना। जब अंदर से सोना मिल जाएगा, हम कोई तरकीब निकालेंगे और शहर में जाकर रहेंगे। मुझे 3 नए कपड़े लेने हैं। अगर एक साइकिल मिल जाए तो कितना अच्छा हो। हा 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 हा। मुझे तो मिठाई खानी है। सब मिलेगा। तुम दोनों जल्दी से खा लो। खा पी कर जाकर नजर रखो लियू परिवार पर, ठीक है? इस जमीन में ऐसा क्या है? तुम्हें भी कुछ नहीं दिखा? मुझे भी कुछ नहीं दिखा माँ। अरे, बहुत अच्छी हो फूया। चाची, हाँ शायद अभी खजाना मिल जाए। सच? ठीक है, थोड़ा और खोदते हैं। शुक्रिया फूया। कहीं यह मेरी किस्मत में नहीं है। चलो छोड़ो, सच में कुछ नहीं निकल रहा। मिट्टी वैसी ही कर दो। चलो पहले लौट चलते हैं। चलो इसे ले लो। बड़ी बहू। चाची, अरे बड़ी भाभी, तुम ठीक हो? ठीक हो, बस किसी सख्त चीज पर पाँव पड़ गया।
अरे रुको, हिलना मत। हा 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 हा। सोना। अरे माँ, सच में सोना है। सोना? क्या यह खाने लायक है? बड़ी बहू, यही है, यहीं से खुदाई शुरू करो। हा हा हा, यही। अरे अरे, जल्दी जल्दी निकालो। क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी से वैसा करो, हमें जल्दी निकलना होगा। फुया, चल चल चल। अच्छी तरह देखना, अगर लियू परिवार वाले आ गए तो हम उसे छीन ही लेंगे। मजली भाभी, माँ को अंदर गए बहुत देर हो गई। बोली थी ना कि सोना दिख गया। पता नहीं, माँ ने वो डिब्बा खोला पर हमें अंदर देखने नहीं दिया, फिर ढक्कन बंद कर दिया। तो बड़ी भाभी अंदर क्यों जा सकती है? हम बाहर खड़े हैं। माँ ने चुपके से बड़ी भाभी से छिपवा तो नहीं दिया। माँ ऐसी नहीं है। कहा नहीं जा सकता। लियू दिंगबाओ, तुम अभी भी चुपचाप बैठे हो। क्या तुमने नहीं देखा भैया और भाभी दोनों अंदर चले गए? अरे यांसी, माँ तरफदारी नहीं करेंगी। पर अगर ऐसा हो जाए तो? अगर ऐसा हुआ तो जो चाहो करो। सोना कहाँ है? क्या हमारे घर पर दौलत आने वाली है? माँ, मेरे मायके को थोड़ा हिस्सा दे दीजिए ना। हिस्सा हिस्सा क्या हिस्सा? कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। अरे दूसरी भाभी कह रही है कि सोना देखा है। तुम्हें क्या हक है कहने का कि एक पैसा भी नहीं है? सोना है पर छू नहीं सकते। हाँ यानजी, ये पैसे हम छू नहीं सकते। भाभी दिंगबाओ ने भी देखा न। अरे अम्मा तो हमें बिल्कुल अपना नहीं मानती। आप हमारा दिल नहीं दुखा सकती। दिल टूट गया। आप लोग अम्मा को गलत समझ रहे हैं। यहाँ सच में बहुत सोना है, पर अकेले हड़पना गैरकानूनी है। हमें जमा करवाना पड़ेगा। अरे अम्मा, हम तीनों से बात कर लेती। तुम्हें अकेले अंदर क्यों बुलाया? हाँ अम्मा, आप पक्षपात करती हैं। क्या पता बड़े भाई भाभी के लिए चुपके से छिपा रखा हो। हम सब लियू घर के लोग हैं, आप इतना पक्षपात नहीं कर सकती। मैं पक्षपात करती हूँ। चाची, दादी ने सच में चाची के लिए कुछ नहीं छिपाया। यहाँ तुझे बोलने की औकात नहीं है। पहले हमने पूरे 10 रुपए देकर तुझे रख लिया था। अभी तक मैंने तेरा हिसाब नहीं मांगा, पूरा हिसाब बाकी है। तू अपने आप को क्या समझती है? छोटी बहू, बहुत ज्यादा मत बोल। चाची माफ कीजिए। तो क्या मैंने कुछ गलत कहा? हमारा ये घर तो खाने के लाले पड़े हैं। बड़ी भाभी दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या तुम खुद बच्चा नहीं दे सकती? एक बच्चा घर ले आई। अगर तुम बच्चा दे सकती होती तो किसी और का बच्चा लाती। अरे मुझे मत खींचो। बच्चा ले आई मान लिया, पर अम्मा के पैसे हम सबके हैं। तुम हम तीनों घरों से पैसे जुटाकर अपना बच्चा नहीं पाल सकती। शी, मैंने तुझे बहुत इज्जत दी है, तुझे शर्म नहीं आती इतनी बेशर्म बातें कहते हुए? कोई बात नहीं। अम्मा, यांसी को पेट में बच्चा है। हाय रे, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मुझे आप जैसी सास क्यों मिली?
मेरे पेट में जो बच्चा है वो लियू परिवार का इकलौता बच्चा है। आपने मुझे मारने की हिम्मत की। यांजी, जल्दी उठो। आओ, उठो उठो। मैं नहीं उठूंगी, मुझे मत खींचो। अम्मा, आप पक्षपात करती हैं और बोलने भी नहीं देती। आप हमेशा जो भी अच्छी चीज आती है, अंडा हो या बतख का अंडा, सब बड़ी भाभी को दे देती हैं। बड़े भाई तो बीमार रहते हैं, ये मैं समझ सकती हूँ, पर हर बार ऐसा नहीं हो सकता। पहले उठो ना। दूसरी भाभी, हम दोनों एक ही घर की बहुएं हैं। तुम ही बताओ, क्या ये सही है? देखो, तुम्हारा आदमी आज तक बाहर काम कर रहा है और अभी तक लौटा नहीं। मेहनत मजदूरी के जो पैसे कमाता है, सब बच्चे को पालने में खर्च कर दिए। तुझे भी लगता है मैं पक्षपात करती हूँ? वो डिब्बा तो हम तीनों ने मिलकर खोजा था। आप सिर्फ बड़े वालों को ही नहीं दे सकती। अच्छा, ठीक है। मैं बूढ़ी औरत हूँ, इतनी उम्र हो गई। क्या अब मैं तुम्हारे हाथ आ जाऊंगी? चाहे कहो मैं पक्षपात करती, चाहे बेईमानी कहो, इस घर में जिसे मैंने छूने से मना किया है, उसे कोई नहीं छू सकता। लियू डिंगबाओ, तुमने देखा, तुम्हारी अम्मा, उन्होंने तुम्हें कभी बेटा नहीं समझा। मुझे लगता है अब ये जिंदगी नहीं चलेगी। घर बांटो। अम्मा, जब आप इतनी पक्षपाती हैं, तो अभी से मान जाइए। बंटवारा करो, अलग रहेंगे हम। मुझे मत खींचो। अम्मा, आप ठीक तो हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना। आज ये घर मुझे हर हाल में बांटना है। यांजी, लियू डिंगबाओ, देखो तुम्हारी अम्मा ने क्या किया। अगर आज घर नहीं बांटा तो ठीक है, आगे से समझ लेना मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। अम्मा, आप भी। मैं रोज बाहर इधर उधर भागता हूँ। घर में आप हमेशा पक्षपात क्यों करती हैं? पक्षपात? मैं पक्षपात करती हूँ? अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, मैंने क्या पक्षपात किया? बड़े की तबीयत खराब रहती है, ताकत चाहिए। कभी तुम्हारा कम हुआ? बस 2 अंडों की बात थी, उम्र भर याद रखेगा। बस तुझे यही घमंड है कि तेरे पेट में लियू परिवार का बच्चा है। तूने कौन सा काम किया है? न कभी तुझसे खाना बनवाया, ना बर्तन धुलवाए। बड़ी बहू भली है, वो सबसे ज्यादा काम करती है, और तू दिन भर तू बस लड़ती रहती है, बकती रहती है। क्या तू कहेगी कि ऐसा नहीं है? और तू रुक। पिछवाड़े में सब्जियां लगी हैं, क्या तुझे लगता है मैंने नहीं देखा? सब्जियां अपने कमरे में ले गई और चुपके से अपने मायके भेज दी। टोंग झाउदी, तू हमेशा लियू परिवार का सामान अपने मायके भेजती रही है। मैंने कभी कुछ कहा? इस घर के लिए मैंने हमेशा आंख मूंद कर अनदेखा किया है। मायके को सहारा देना? दूसरी भाभी, तुम हमारे घर के पैसे कैसे ले सकती हो और अपने मायके पहुंचा सकती हो? नहीं, घर बांटना पड़ेगा। आज तो बंटवारा जरूर होगा। अम्मा के सारे पैसे बराबर बंटने चाहिए। आगे से 2 चूल्हे जलेंगे। बांटो बांटो। आपने तो बड़े और दूसरे का इतना ख्याल रखा है, आप उन्हीं के साथ रहिए। अरे दूसरी बहू, तुम्हारा क्या ख्याल है? अम्मा, अगर घर बंद गया तो बड़े आपको संभाल लेंगे।
दादी अगर फुया की गलती है तो फुया चली जाएगी। आप नाराज न हो। फुया, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। कुछ लोग तो कभी संतुष्ट नहीं होते। भले ही आज न बांटे, आगे तो बंटवारा होगा ही। बूढ़े, तूने पहले कहा था एक घर में कभी बंटवारा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। पर तूने देखा अब के हालात, मैंने बंटवारा नहीं चाहा। तो बांट देते हैं। आज से हम अलग रहेंगे। मैं बड़े बेटे के साथ रहूंगी। दूसरी और तीसरी पत्नी का पैसा बराबर बांट दो। आज से मुझे तुम्हारे बुढ़ापा पालने की जरूरत नहीं। तुम्हें कुछ भी हो, मेरे पास मत आना। इतने सालों में हर पैसे का हिसाब रखा है। अभी बचे हैं 247 रुपए और 38 पैसे। सब बांट दो। मेरे पेज में एक और है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ माँ, हमारे घर में अब एक और मुंह है। क्या एक और मुंह? बड़ी पत्नी के साथ माँ और फुया भी हैं। ज्यादा मत पढ़ो। भाभी जी, अपने मायके को पैसे देने का हिसाब मैं अभी तुमसे नहीं लिया है। सब चुप हो जाओ। बस आज से यह घर बन गया। चलो। तुम लोग मेरा इंतजार करो। बड़ी बहू, फुया, जमा करो। चाची, दादी रो रही लगती है। दादी नहीं रोई, दादी की आंख में धूल गई है। दादी को बस यह नहीं सोचा था। मैंने इतनी मेहनत से इस घर को संभाला, आखिर में यह बिखर गया। इंसान जिंदगी में किस लिए जीता है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी देर से कोई नहीं आया। दाबाओ वाकई बेवकूफ हैं। और इंतजार करो, सुबह हो गई। हम जमीन बदलने जाएंगे। मुझे नींद आ रही है। सहन करो, सहन करो। सुबह होते ही मुखिया के पास जाएंगे। मुखिया जी, क्या बात है? लियू परिवार ने मान लिया क्या? अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से तुम सच में लियू परिवार की भलाई चाहते हो? अरे लो आ गए। वाह, नए कपड़े पहने हो। मुखिया जी, हमारा परिवार जमीन बदलने को राजी है। मान गए तो फिर बहुत बढ़िया। हमारा लियू परिवार अलग हो गया है। क्या तुम अलग हो गए? बड़ी दूसरी और तीसरी सब जमीन चाहते हैं। यह जमीन छोटी है, सच में नहीं चलेगी। अलग हो गया। टियान चाची, यह छोटी लड़की बहुत अशुभ है। देखो इसे, अभी अपने बड़े भाई भाभी को खा गई। देखो, अब तुम्हारे घर पर भी आ गई ना। देखो देखो। जो दबाओ, अगर तूने और बकवास की, तेरा मुंह फाड़ दूंगी। बस चाहे जो हो, तुम 5 नंबर या बड़ी जमीन हमें दे दो। गुड़िया भी धन्यवाद कहती है। बेवकूफ, अगर जमीन के खजाने के लिए नहीं होता, क्या सोचते हो मैं इतनी अच्छी हूँ? ठीक है, गवाह बनता हूँ तुम्हारे झो परिवार और लियू परिवार की जमीन बंटवारे की बात आए, लेकिन दस्तखत और अंगूठा लगाना होगा ताकि बाद में झगड़ा ना हो। तुम लोग यहाँ आओ।
तुम घबरा क्यों रहे हो? बस यह मामला खत्म। चलो चलो वापस जाकर औजार तैयार करो। चलो चलो। तियान चाची, मुखिया जी, पिछली बार जो चीज दी थी मैंने ऊपर भेज दी है। अच्छा आदमी हो। वो तो मेरी नहीं है। मैं तियान गुइंग कुछ नहीं चाहती। घर का मालिक अब अलग हो गए हैं और फुया भी मिल गई। ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता सोचना होगा। अगर मेरी टांग नहीं होती तुम हीरो हो। यह टांग भूकंप में दूसरों को बचाने के लिए घायल हुई थी। तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए। मेरे साथ आकर तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। मुझे क्या तकलीफ? हमारे गांव में बहुत सास बहू के रिश्ते खराब हैं। हमारी माँ मुझसे इतना प्यार करती है। अब इतनी प्यारी फुया भी मिल गई। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बस फुया अभी भी तुम्हें चाची कहती है। मुझे चाचा कहती है। बच्ची ने अभी स्वीकार नहीं किया कि उसके पापा नहीं हैं। जल्दी मत करो। देखो, फुया ने माँ द्वारा लाए गए नए कपड़े पहने हैं। कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, थोड़ी देर में मैं पहाड़ पर जाकर देखता हूँ। कोई साग या फल मिले तो कुछ ले आऊं। फुया जाग गई। चाची, मैं भी चलूंगी। ठीक है, हम साथ चलेंगे। भाभी, हमें बुरा मत मानना, खाने पर नहीं बुलाया। ऐसा नहीं है। अब हम आखिर अलग हो गए हैं ना। लेकिन अगर तुम मुझे खर्चे के पैसे दो, अगली बार मैं डिंगबाओ से थोड़ा ज़्यादा बनवा दूंगी। तुम्हें भी खिला दूंगी। चाची, हमें उनका खाना नहीं चाहिए। हम पहाड़ पर चलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, मैं रानहुई की इज्जत है। तुम्हारी चीज नहीं लूंगी। ची कितना नाटक कर रही है। अरे तुम निश्चिंत रहो। बड़े वाले भूखे मर जाएं तो भी तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। जमीन खोद रहे हो। थोड़ी शकरकंद निकाल रहे हैं। कहीं वे भी खजाना खोद तो नहीं रहे। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ खजाना है। अरे पत्नी, अभी तक क्यों नहीं मिला? ये तो नहीं होना चाहिए। माँ शायद गहरा है। हम और खोदते हैं। बस आने ही वाला है। अरे बस आया। अरे चाची, तुम क्या ढूंढ रही हो? देख रही हूँ कोई जड़ी बूटी मिले, फिर शहर में बेचने ले जाऊंगी। थोड़े पैसे मिल जाएंगे। जड़ी बूटी? पहले इस पहाड़ पर ढेर सारी लिंगजी होती थी, बाद में खत्म हो गई। अब बस देखना है शाकुगाओ जैसा कुछ मिले, भले ही सस्ता हो लेकिन थोड़ा भी सही। अरे साग, अरे वाह, अरे आज किस्मत अच्छी है। अरे खरगोश। खरगोश। फुया, 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 इस पहाड़ पर जंगली सुअर हैं, कहीं मत भागना। चाची जल्दी देखो, कितना मोटा खरगोश है। हे भगवान, इतना मोटा खरगोश। हाँ, खरगोश बेवकूफ होता है। पत्थर से टकरा गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हमारी फुया की किस्मत है। चाची जल्दी देखो, यहाँ बहुत सारे हैं, छोटी छोटी छतरियाँ। लिंगजी, चाची यह अच्छी चीज है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। लिंगजी एक दवा है, जितनी पुरानी होगी अच्छे दाम मिलते हैं। हम लोग इसे घर ले जा सकते हैं।
चाचा और दादी को खिला सकते हैं। तबीयत अच्छी रहेगी। चाची, यह क्या है? मैंने भी नहीं देखा। तुम उठा लो खेलने के लिए, अगर पसंद आए। एक भी उठा लो, सारे भी उठा लो, सब घर ले जा। फूया, आज तो खूब माल मिला। चल घर चलते हैं। क्या चीज है? मुझे माँ को बताना होगा। बहुत देर हो गई, अभी तक कुछ नहीं मिला। तब आओ घर जाकर आराम कर ले, थोड़ी देर बाद फिर खोदेंगे। नीसी कहाँ है? नीसी, तू कहाँ गायब हो गई थी? माँ, मैंने अभी देखा फूया और लियू परिवार की चाची पहाड़ पर बहुत सारे काले टुकड़े उठाए हैं और छतरी जैसे मशरूम। छतरी, काले टुकड़े, ये क्या बकवास है? ये तो बस मशरूम है। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? मशरूम ऐसे दिखते नहीं। अरे आलस मत करो, तुम भी खोदो। जल्दी करो। अरे आओ आओ। क्या हुआ? माँ, बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हुआ? अरे मशरूम कमाल के हैं। नहीं, ये लिंजी है। मैं पहले शहर गई थी, दवा की दुकान वाला इसे बहुत महंगा बेचता था। लिंजी, वाह बढ़िया है। ये सब फूया ने पाया है। फूया सच में बड़ी भाग्यशाली है ना? कितना मोटा है? खरगोश तो बहुत अच्छा है। इस खरगोश का सालन बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अरे दूर हट, दूर हट। क्या देख रहा है? इससे तेरा क्या मतलब? तुम ये क्या कह रही हो? हम सब तो एक ही परिवार हैं। छी, तीसरे की घरवाली, जरा शर्म करो। अभी जब तुम बाहर गए थे, तुमने बड़े वालों को अपना खाने नहीं दिया। अब तुम्हें मांस खाना है। हो सकता है पैसे दो, 2 रुपये दे दो, मैं तुझे खरगोश की एक पूंछ दे दूंगी। मैं बड़ी भाभी, अभी की बात मेरी गलती थी, ठीक है ना? हालांकि हम अलग हैं, लेकिन हम फिर भी एक ही परिवार हैं। तिंग बाओ, मैं तुझसे कहती हूँ, हमारी माँ हमें खरगोश नहीं खाने दे रही। माँ, ये तो एक ही परिवार है, आप ये अलग अलग क्यों कर रही हैं? मेरी मानो तो। बड़ी भाभी, तुम बहुत अच्छा बनाती हो। जब तुम खरगोश पका लो, मुझे जरूर बता देना। यह मैंने पकड़ा है, यह दाची और चाचा को खिलाना है। तुम्हें खाना है तो पैसे देकर खरीदो। छोटी शैतान, तू पैसे भी मांग रही है? तेरा हिसाब तो बाकी है। अरे बस करो, यान गर्भवती है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दूसरी भाभी, ये खरगोश बड़ी भाभी ने पकड़ा है, उन्होंने हमें नहीं दिया। खरगोश, तू माँ को भी एक निवाला नहीं देती। माँ ने हमें नहीं दिया, यही तो सही है। तू किसके पक्ष में है? हम तो अलग हो चुके हैं। तुझे अब भी मुफ्त का खाना चाहिए? तुझे खाना है? अपने डिंग बाओ को बोल, बाहर जाकर तेरे लिए पकड़ लाए। अच्छा ठीक है, नहीं खाना तो नहीं खाना, हट जा। माँ, मैंने समय देखा था, लियू मिंग रात को आ जाएगा। बड़ी भाभी आज रात साथ खाते हैं। अरे मैं पैसे दूंगी। सबने सुन लिया, मांस खाना है तो पैसे दो, नहीं तो मांस नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ खुशबू आएगी। माँ, आप इतनी कंजूस क्यों हैं? अरे बड़ी बहू, यह खरगोश मुझे और झाउदी को बनाने दीजिए, बाकी सब तुम सब घर में रख दो।
और बड़े से बात करो। ये अब क्या करे? ठीक है मस्त, मैं अभी जाती हूँ। चल फूया, इतना अच्छा। आओ आओ। चल फूया, हम चाचा के पास चलते हैं। चाचा आप उठ गए? अगर और लेटा रहा तो मैं बेकार रह जाऊंगा। उठकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद किसी दिन बैसाखी भी फेंक दूं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखो यह लिंगजी कहाँ से आई? ये काले टुकड़े क्या हैं? पहाड़ से मिली है। ये काले टुकड़े फूया ने खेलने के लिए उठाए हैं और एक बेवकूफ खरगोश भी पकड़ा। सब कुछ फूया ने पाया है। मैं 2-4 दिन में शहर जाकर बेच दूंगी, घर का खर्च चल जाएगा। सब कहते हैं फूया अब से शिकुन है। मैं तो कहती हूँ फूया तो हमारी किस्मत है। तुम सच कहती हो। जब से फूया इस घर में आई, देखो पिछवाड़े की सब्जियां कितनी अच्छी है। पहले तो हम साल भर में 2 बार भी मांस नहीं खा पाते थे, इस महीने तो कई बार खा लिया। खासकर कुछ दिन पहले वो जंगली मुर्गा, जब ली यिंग आई सब उड़ गए थे। ली यिंग गई तो मुर्गा फिर से आ गया और पकड़ा गया। मैं अब शकुन नहीं हूँ, मैं भाग्य लाती हूँ। फूया तो भाग्य लेकर आई है। अरे फूया फूया, आओ चाचा चाची के पास बैठो। आओ खाना खाओ। खाना खाओ। ठीक है ठीक है। आओ चाचा के पास बैठो। निजी मांस जैसी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ हाँ। डिंग बाओ देखा। कुछ लोग तो बस अपना मजा देखते हैं, उन्हें परवाह नहीं अपने होने वाले पोते की भी। पैसे दो तभी मांस मिलेगा। अरे पैसे की बात कितनी बुरी लगती है। और फिर बड़ी भाभी कल बेचने जा रही हैं, उन्हें जरूर पैसे मिलेंगे। मेरी तरह तो नहीं। मुझे तो यान की देखभाल करनी है, तुम्हें भी थोड़ा समझना चाहिए। सामान क्या बेच रहे हैं? क्या उन्हें पहाड़ पर मिला? पहाड़ पर भला क्या अच्छा होगा? तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी भाग। आ गया। मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने टमाटर बहुत अच्छे बेचे। 12 रुपये 80 पैसे कमाए। सब आपको दे दूंगा। मुझे मत दो, अपनी घरवाली को दे दो। अभी अलग हुए ही नहीं। भैया किसने कहा कि अलग हो गए? कौन सा अलग होना? ये कितनी बड़ी बात है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ कोई बात नहीं, आप आगे मेरे साथ रहेंगी। मैं आपको कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। अरे ये मेरा बेटा है, बैठ जा खाना खा। अरे बस करो, माँ तो बड़े भैया के साथ हैं। आओ खाना खाओ। चाचा अरे ये तो फुया है ना। मैं अभी दरवाजे पर था, तभी देखा ली यिंग और उस नीनी को। अरे वो दोनों फिर से। दूसरे भैया सीधी बात करता हूँ, मैंने और तुम्हारी बड़ी भाभी ने फुया को गोद लिया है। अच्छा अच्छा, मुझे तो फुया बहुत पसंद है बच्ची। माँ जो पसंद करे मुझे भी पसंद है। खाना खाओ खाओ। बस करो, कल जब भाभी बाहर जाए मैं भी चलूंगा। मुझे और नहीं खाना। तो तू सो जा, मैं खा लूंगा। अरे गुइंग, अरे जल्दी मांस छिपा दे, जल्दी जल्दी। अरे मुखिया जी, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? बस लियू परिवार की बड़ी खुशखबरी है। लियू परिवार को सम्मान मिला है। सामान? गुइंग कहाँ है? अरे गुइंग, मुखिया जी, इतनी रात को आप किस काम से आए हैं? क्या काम? खुशखबरी है। अरे गांव वालों जरा शांत हो जाओ। कुछ दिन पहले तियान गुइंग ने कुछ सोना जमा कराया था, ऊपर से लोग आए, उसका स्रोत पता चल गया। एक पैसा भी कम नहीं, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया है, घोषित किया गया है।
निस्वार्थ नायिका तियान गुई। अरे बाप रे, मुझे नहीं लगा था कि मैं तियानगुई इतनी बूढ़ी होकर सम्मान भी पा लूंगी। अरे मुखिया जी आपने तो कहा इनाम भी मिलेगा। तुझे बोलने को किसने कहा? क्या मैं कुछ हड़प करूंगा? कौन सा इनाम? हर जगह तू ही। ऊपर वालों का मानना है तियान गुई की ईमानदारी सराहनीय है, इसलिए विशेष रूप से मंजूरी दी गई है। 2000 रुपए इनाम के तौर पर। कितने? 2000। ये लो। अरे कौन सा सोना? कैसा सोना? वही नंबर 3 खेत में जो सोना मिला था ना। अच्छा तियानगुई, तूने मुझे धोखा दिया। ये पागल औरत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सोना हमारे परिवार का है। बिटिया, तू इतनी छोटी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। खत्म, सब खत्म हो गया। बूढ़ी दाल, मैं तुझे मार डालूंगी। दादी सावधान। मैं तुझे मार डालूंगी। तुम ठीक हो? चाची मैं ठीक हूँ। तू कितनी ढीठ है, तू मारना भी चाहती है क्या? क्या तू बहुत ज्यादा कर रही है? मुखिया जी, जाति तो इन्होंने की है। आज तुम सबको अच्छा सबक सिखाऊंगी। वहां तुम्हें इतना चक्कर क्यों आ रहा है? मुखिया जी, आप जल्दी मेरी माँ को उठाकर घर पहुँचाने में मदद कीजिए। तुम्हारी माँ खुद मुसीबत मोल ले रही है। अगर तुम्हारी माँ फिर ऐसी हरकत करेगी, उसे घर में कैद कर देंगे। गांव वालों, हाथ बंटाओ, इसे घर पहुंचा दो। लो ये लो। अरे धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ। अच्छा ठीक है। ये क्या कर रहे हो? अब माँ बुलाना याद आया। जब सोना मिला था ना, तब तो हम अलग हुए ही नहीं थे, तो हिसाब से इस इनाम का आधा हमें मिलना चाहिए। अरे यान, माँ सब कुछ बड़े हिस्से को नहीं देगी। तू ऐसा मत बोल। हाँ, बात यही है। ये सोना फूया ने पाया है और फूया बड़े घर में है, तो बड़े हिस्से को 1000, बाकी हिस्से को 500। माँ, मैं एक शब्द और बोली, तेरे हिस्से को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। रास्ते में सावधान रहना। चिंता मत करो, मेरा और फूया का इंतजार करो। दादी, आज आप पहले से भी ज्यादा जवान लग रही हैं। अरे तेरी बात तो बहुत मीठी है। आओ ये लो, तेरे लिए 1, चाची के लिए 1। रास्ता दूर है, कहीं खो मत जाना, और पैसे को जरूर छिपा लेना। चिंता मत करो, चलो हम चलते हैं। इस जन्म में भी इनाम तुझे ही क्यों मिला? तुझे ही? तूने सब कुछ छीन लिया जो मेरा था। माँ, जल्दी होश में आओ। मूर्ख लड़की, क्या चिल्ला रही है? मेरे सिर में अभी भी दर्द है। फूया और लोग शहर जा रहे हैं सामान बेचने। हम भी चलकर देखते हैं। सामान बेचने जा रहे हैं? बेचना चाहते हैं? ख्वाब देखो। भाई, तुम्हारा पर्स चोरी हो गया। भाई, तुम्हारा पर्स चोरी हो गया। पकड़ लो। रुक जाओ।
हिलना मत, जो भी हिला मैं इसे मार डालूंगा। भाई शांत हो जाओ, बस एक पर्स की बात है, कोई बड़ी बात नहीं, इसकी क्या जरूरत है। जल्दी बताओ तुम ठीक हो ना? पकड़ कर ले जाओ। अगर पिताजी होते तो भी आपकी तरह बहादुर होते। जरूर होते। अरे बच्चे, तुम भी बहुत बहादुर हो। अभी मदद के लिए शुक्रिया, वो पैसे मेरी जान बचाने के लिए थे। कोई बात नहीं, अगर कोई और होता तो वह भी यही करता। तो हम उतरते हैं। ठीक है। कैप्टन, ऐसे मत बुलाओ, वो सब पुरानी बातें हैं। ठीक है, तो मैं आपको भाई कहूंगा। अरे हाँ, यह तुम्हारा बटुआ है। इस बार शहर क्यों गई थी? मैं बीमार हो गई, डॉक्टर ने कहा कि लिंगजी और हैशू चाहिए। वह मिलना आसान नहीं है, ये तो दुर्लभ चीजें हैं। किस्मत आजमा लेते हैं। अरे क्या हुआ? मालिक, लिंगजी खरीदते हो? अच्छा लाओ दिखाओ। कितने में बेचना चाहती हो? आप ही कीमत बताइए। यह लिंगजी देखने में काफी पुरानी है, जरूर 40-50 रुपए किलो होगी। 3 रुपये किलो। 3 रुपये। क्या मैंने बहुत कम बोल दिया? शक हो जाएगा। 5 रुपए किलो हो तो बेच दूंगी। चाची ये बिल्कुल सीधा नहीं है, कीमत बार बार बदलता रहता है। चलो हम कहीं और देख लेते हैं। अरे 8 रुपये, 8 रुपये। हम तो फिर भी कहीं और देखेंगे। अरे 8 रुपये, 8 रुपये। अरे 10 रुपये। अरे 25 रुपये। तुम मुझे कुछ तो कमाने दो। 25 रुपये किलो। मालिक, 25 रुपये। लो ठीक 25 रुपये। मालिक, ये लिंगजी मुझे चाहिए, कितने की दोगे? अरे तुम तो सही वक्त पर आए, अभी अभी खरीदी है। 70 रुपये। 70 रुपये किलो। आज मैं सिर्फ 60 रुपये ही लाया हूँ। चलो मालिक, ऐसा करते हैं, पहले मुझे यह दे दो, जब मैं वापस लौटूं तो बाकी पैसे दे दूंगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, 70 ही 70। इधर उधर आने जाने में बहुत देर हो जाएगी। मालिक मुझ पर भरोसा कीजिए, आप फौजी कॉलोनी जा सकते हैं, वहाँ लियू दापिंग से मिलिए, वह मुझे जानते हैं, वह मेरी गारंटी जरूर देगा। नहीं वह नहीं होगा। तुम तो बहुत बुरे हो। अंकल आपको लिंगजी चाहिए थी ना, हमारे पास है। अरे बच्चे, फिर तुम। अरे 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 तुम लोग क्या कर रहे हो? अंकल हम नहीं खरीदेंगे। मालिक तुम बहुत बेईमान हो, चलो हम चलते हैं। अरे बच्चे, अंकल को लिंगजी की बहुत जरूरत है, क्या सच में तुम्हारे पास है? भैया हमारे पास सच में है, पर हम साथ नहीं लाए, छिपा कर रखी है। भैया हमारे पास सच में है, पर हम साथ नहीं लाए, छिपा कर रखी है। अच्छा है तो अच्छी बात है, तुम लोग आगे बढ़ो, मेरा इंतजार करो, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करके आता हूँ, अभी वापस आकर तुमसे मिलता हूँ। अरे भैया तुम्हें कितनी चाहिए? कम से कम 2 किलो। 2 किलो ठीक है, तो मैं जाकर ले आता हूँ और मैं आगे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। ठीक है चलो। वे लोग लिंगजी क्या बोल रही है? लिंगजी कैसे हो सकती है? हमारे पहाड़ पर ऐसी अच्छी चीज कहाँ होती है? हो सकता है नकली हो। वो बाहर जाकर लोगों से पैसे ठग रही है, चलो इसकी शिकायत कर देते हैं। अरे आप लौट आए। वह भैया अभी तक क्यों नहीं आए? आज हम बहुत देर से बाहर हैं, जल्दी से सब बेचकर घर जाना चाहिए। या फिर तुम कुछ हिस्सा बेच दो, 2 किलो अंकल के लिए रख लो। हाँ तुम कितनी समझदार हो, यही रख दो।
लिंगजी ले लो। बेहतरीन जंगली लिंगजी। लिंगजी ले लो। लिंगजी असली है या नकली? चाची असली है, यह जंगली लिंगजी है। इसे सबक सिखा दो। यह असली है या नकली? चाची यह असली है। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ, आजकल कुछ लोग बड़े बेईमान हैं जो नकली दवा बेचकर लोगों को धोखा देते हैं। देखने में तो नकली लगती नहीं। हाँ, मेरे घर के बुजुर्ग पहले इस्तेमाल करते थे, काफी मिलती जुलती है। तुम लोग तो अभी बहुत छोटे हो। मैं तो पहले भी ठगी जा चुकी हूँ। आजकल बहुत से लोग हैं जो नकली दवाइयाँ बनाते हैं। मेरी लिंगजी असली है। दादी आप लोगों को मत डराइए। तुम्हें पता है दवा क्या होती है? तुम यहाँ कैसे? सब तुम्हारी ही करतूत है, नहीं तो मैं और मेरी माँ हमें बहुत पहले पैसे मिल गए होते। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं, हम एक ही गांव के हैं। हमारे गांव के पहाड़ पर कभी सुना नहीं कि यहाँ लिंगजी मिलती है। यह लिंगजी तुम्हें कहाँ से मिली? तो यह नकली निकली? असली है। अरे, असली है क्या? मैं चखा देखूं तो पता चल जाएगा। यह लिंगजी नकली तो नहीं। इस बूढ़ी की एक्टिंग तो जबरदस्त है। अरे शाओ हुई, देखो तुमने क्या किया। ऐसा बेईमानी का पैसा भी तुम कमाती हो, है ना? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी लिंगजी नकली नहीं हो सकती। अभी अभी दवा की दुकान वाले ने मेरी लिंगजी खरीदी थी। तुम झूठ बोल रही हो क्या? इतनी सारी लिंगजी और हेशो, बहुत पैसा मिलेगा। तुम तो दवा की दुकान के मालिक हो ना, जल्दी से देखो इन्हें क्या हो गया। चाची वो बोल नहीं पा रही हैं। अरे यह तो जहर है, उन्हें जहर लग गया। उन्होंने जरूर नकली दवा खाई है। नहीं, यह मुमकिन नहीं। जल्दी आओ, इन्हें पकड़ो, यहाँ कोई नकली दवा बेच रहा है। अरे क्या हो रहा है? नकली दवा कौन बेच रहा है? दादी आप ठीक हैं? यही है, जल्दी इन्हें पकड़ लो, ये नकली दवा बेच रही हैं। नहीं, मैंने नहीं। आप लोग जांच करा सकते हैं, मेरी लिंगजी असली है। नहीं, फुया दर्द हो रहा है क्या? चाची मुझे कुछ नहीं हुआ। चाची दादी ठीक हैं। उन्होंने बस लिंगजी खाई थी, वह गले में फंस गई थी। हाय माँ, मैं तो दम घुट कर मरते मरते बची। तो तुम्हें जहर नहीं लगा? मेरे गले में अटक गई थी। तुमने तो कहा मुझे जहर लग गया। तुम तो बहुत बुरे हो। क्या तुझे डर नहीं कि तेरा बेटा अपंग पैदा हो? दोनों साहब, देखो इन्हें जहर नहीं लगा। जहर नहीं है, जहर नहीं है तो भी जांच तो होगी। इन्हें साथ ले चलो, ठीक से जांच होगी। नकली दवाई बेचना अपराध है। भले ही 1000 बेगुनाहों को सजा देनी, एक दोषी को छोड़ना नहीं है। नहीं, नहीं। चलो हमारे साथ पूछताछ के लिए चलो। मैंने नकली दवा नहीं बेची। मैंने सच में नकली दवा नहीं बेची। अरे यह सब गलत फहमी है। हमारे पास इन्हें ले जाने की वजह है। इन्हें छोड़ दो। ये तो वही अंकल हैं। तुम किस विभाग में हो? कैप्टन लियो। इन्हें छोड़ दो। तुम्हें पता है ये कौन है? ये देहुआ के दोस्त हैं। उसे क्यों छोड़ रहे हो? उसने नकली दवा बेची थी। कैसी नकली दवा? तुमने मुझे 1 रुपया देकर 2 लोगों पर झूठा इल्जाम लगवाया। तुम्हारी वजह से मैं लगभग मर ही गया था। यह काम मैं नहीं करूंगा। लियिंग, मेरे साथ तुम्हारी इतनी दुश्मनी है, तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? इतना बुरा काम। वह झूठ बोल रही है। वह झूठ बोल रही है। हाँ, वह झूठ बोल रही है। मेरी चाची को सताती हो, तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। बच्चे, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम फुया है।
लाओ लियो, क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास उसके बचपन की तस्वीर कहाँ से आई? फू या, क्या तेरे पापा का नाम जुआदाजी है? चाचा क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? भाई, क्या तुम फूया के पापा को जानते हो? वह कहाँ है? वह जिंदा है ना? फू या, तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, वह हीरो थे। खदान में उन्होंने कई लोगों की जान बचाई, आखिर में मुझे बचाने के लिए टहती खदान में हमेशा के लिए दब गए। चाचा मेरे पापा, क्या पापा मुझे बहुत याद करते थे? वह सपने में भी तुझे याद करते थे। जाते वक्त उन्होंने मुझे तस्वीर दी और कहा कि मैं तुझे ढूंढूं। फू या, मैं तुझे ढूंढता ही रहा। मैंने सुना तुझे चाची ने पाला है। पापा ने मुझे छोड़ दिया, चाची ने भी मुझे छोड़ दिया। फूया, क्या वह तेरी चाची नहीं है? नहीं, लीइंग उसकी चाची है। सुना है फूया के पापा मर गए तो उसने उसे घर से निकाल दिया। हमने उसे पाला। वापस आओ। क्या तुम जानती हो वह कौन है? वह एक हीरो की बेटी है। तुम उसके साथ ऐसा करती हो? अरे लोगो, इसे ले जाओ। मुझे मत पकड़ो। अरे रुको, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। फूया, मुझसे गलती हो गई। यह क्या हो गया? फूया उनसे कहो हमें छोड़ दे। चाची मुझे डर लग रहा है। डरो मत। भाभी, फूया को पालने के लिए धन्यवाद। फू यह बहुत अच्छी बच्ची है, हम उसे बहुत पसंद करते हैं। आपने उसे पाला तो फूया आपको माँ क्यों नहीं बुलाती? कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी, ये 5,000 रुपये रख लीजिए। नहीं नहीं, यह ताज़ी की मुआवजे की राशि है। यह जुओ परिवार को देनी थी, लेकिन मैंने देखा कि वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आप इसे रख लीजिए। आइए, आप इसे रख लीजिए। चाची आप रख लीजिए। राहुई, वो मेरा है, मेरा। तुमने हीरो की बेटी के साथ बुरा। आज तुझे जेल भेज देंगे। ले जाओ। अरे मुझे मत पकड़ो। मुझे छोड़ दो। लाओ चैन, क्या तुम्हें भी लिंगजी खरीदनी थी ना? तो भाभी से बात कर लेना, मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। फूया, चाचा चलता है। अलविदा। अरे भाभी, आपके पास है शोबू भी है। है शोबू। मुझे लगा यह बेकार लकड़ी है। हिस्सो वो क्या होता है? यह बहुत अच्छी दवा है। ऐसा क्या? ये सब मैं सब खरीदता हूँ। भाई, तुम बहुत ज्यादा दे रहे हो। जरा भी ज्यादा नहीं, बल्कि यही तो मेरा फायदा है। तो मैं आपके लिए पैक कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है। लीजिए। आप संभाल कर रखिए। ठीक है, ठीक है। तो रास्ते में ध्यान रखना, इतने पैसे भी साथ हैं। मैं चलता हूँ। फू या, तू सच में मेरी लकी स्टार है। आज इतने पैसे कमाए। बता क्या खाना है? चाची तुझे दिलाती हूँ। हाँ, सही कहा। चाची फूया को मिठाई चाहिए। पापा मेरे लिए मिठाई लाते थे, बहुत मीठी होती थी। ठीक है, बहुत सारी मिठाई लेंगे और दादी के लिए माई रूजिंग भी।
सुना, ली यिंग और उसकी बेटी पकड़ी गई। हम अभी इसी पर बात कर रहे थे। जुओदा बाओ सुबह ही लियू परिवार की रान हुई के पास उल्टा सवाल करने गया। सुना है यिंगजी पकड़ी गई है, जल्दी जाकर छुड़ाओ। उस परिवार में सिर्फ दाजी और फूया ही अच्छे थे। आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, भाभी और बाकी लोग अब लौटने वाले होंगे ना? लौटें तो लौटें। क्या कोई अच्छी चीज ला कर देंगे? अरे, ये भी है। यह कैसी खुशबू है? मीठी सी लग रही है। माई रूजिंग। और मिठाई भी। अरे, सच में मायरू जिंग है। यह तो बहुत महंगी चीज है। हाँ ना। फूया, अरे, ये तेरी मिठाई की छड़ी। तीसरी चाची को एक टुकड़ा खिला दे। तीसरी चाची। ये मैंने चाची और दादी के लिए रखी है। अरे फूया, तीसरी चाची अब पेट से है ना, उसके लिए यह ज्यादा जरूरी है। मत रो। क्या हुआ? फूया को क्या हुआ? तीसरी चाची का मुंह बहुत बड़ा है। एक बार में 3 मिठाई खा गई। सब खत्म, कुछ नहीं बचा। बेशर्म कहीं की, बच्चे की चीजें तुझे भी खानी पड़ी? हम एक ही परिवार है ना। मुझे लगा उससे ज्यादा खाकर पेट खराब ना हो जाए। अरे तू। दादी, यह मैंने आपके और चाची के लिए रखी थी। ठीक है, ठीक है। अरे फूया बहुत अच्छी है, अगली बार फिर खरीद लेंगे। रो में। माँ, इतना सारा माल्टा कहाँ से आया? और देखो ये कितनी बढ़िया चीजें हैं। कहना ही क्या, यह पक्का माँ ने ही खरीदा है। मेरी सेहत के लिए खरीदा होगा। माँ ही तो मेरा ख्याल रखती हैं। तू इसे वापस रख दे। तुझे तो हर चीज चाहिए। आसमान में चिड़िया की बीट भी चाहिए। यह तो बड़े भाई वालों ने दिया है, मेरे पीने के लिए खरीदा है। अगर तुझे पीना है तो पैसे दे दे। यह बड़ी भाभी सामान बेचती हैं, काफी पैसे कमा लेती होंगी। अब तो माल्टा भी खरीद सकती हैं। तेरा इससे क्या लेना देना? कमाई कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन माँ की ताकत के लिए काफी है। अरे माँ, अरे मुझे भी थोड़ा माल्टा चाहिए। मैं थोड़ी देर में पैसे दे दूंगी। ठीक है, यहाँ ला। ही फुया, चल अंदर चलते हैं। चाचा के पास चलते हैं। देखा ना भाभी, जरा देखो हमारी माँ को, बस बड़े वालों की ही तरफदारी करती हैं। उनका दिल तो पूरी तरह एक तरफ हो गया है, कुछ अच्छा खाने को भी नहीं देती। इतना सारा माल्टा खरीद दिया है, पक्का खूब पैसा कमाया होगा। बहुत अच्छा है। यह फुया के पिता का मुआवजा है, 5000। आप बताइए कैसे बांटे? 5000। मैं कहती हूँ, यह पैसे हाथ नहीं लगाने चाहिए। यह पैसे फुया के पिता ने छोड़े हैं। आगे यह सब फुया का ही होगा। जब फुया बड़ी हो जाएगी, उसे बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी।
फुया की उम्र के आसपास के बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं। अगले साल बाहर आते ही हम भी फुया को पढ़ने भेजेंगे। देखो बच्चों की बात ही अलग है। वे भला हमारी तरह कैसे रह सकते हैं, पहाड़ों में फंसे और अनपढ़ रहे। माँ, आपने सही कहा। लेकिन माँ, अगर दूसरे और तीसरे वालों को पता चल गया तो वे कभी राजी नहीं होंगे। अरे तुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। यह पैसे फुया के हैं। अरे उनकी बात छोड़ो, हमें एक पैसा भी नहीं छूना। हद है, मैंने कहा था ना उनकी तरफदारी है। अरे भाभी देखा ना, 5,000 में से एक पैसा भी नहीं। बस करो, माँ की बात भी ठीक है। पैसे फुया के हैं, हमें किस हक से मिलेंगे? हम एक परिवार हैं। तू भूलना मत, हमारा तो बंटवारा हो चुका है। इतनी देर हो गई, चाची कहाँ जा रही हैं? माँ, यूएई। हमारे तोंग परिवार ने बड़ी मेहनत से तुझे 20 साल से ज्यादा पाला। अब तू लियू परिवार में चली गई तो मायके की परवाह नहीं। माँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए सब्जियाँ नहीं लाई? दीदी, सिर्फ सब्जियां लाने से क्या होगा? पैसे लेकर आओ। मुझे पैसों का इंतजार है। नया घर बनाना है और शादी करनी है। यूएई, आप लोग भी जानते हैं मेरे घर में सच में पैसे नहीं हैं। तोंग चाओडी, तू तो अपनों को ही ठगने वाली है। तू लियू परिवार में शादी करके गई तो अब हम मायके वालों को भूल गई। हाय, मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं जीऊंगी, अब जीना नहीं है। तेरा भाई 20 साल का हो गया है, बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। इसका दोष तुझ पर है बड़ी बहन होके। तू मदद करना ही नहीं जानती। क्या तू चाहती है कि हमारा तोंग परिवार का नाम मिट जाए? तेरा ज़मीर कहाँ गया? अरे माँ, यूएई, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ, ठीक है? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। 100 रुपए, मुझे 100 रुपये दो ताकि तेरा भाई जल्दी शादी कर ले। नहीं तो मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानूंगी। 5,000 रुपये, मैं यूएई की शादी के लिए 100 रुपये निकाल लूँ। ठीक रहेगा ना? मेरी घरवाली कहाँ है? मैं बूढ़ी औरत पूरे दिन तेरे बच्चे की देखभाल करती हूँ। फुया भी गायब है। फुया भी नहीं मिल रही। चलो जल्दी से बच्चे को ढूंढो। वहाँ खतरा है, संभल कर। मैं भी चलती हूँ। नालायक बेटी, हाय, मुझसे नहीं जिया जाता। तेरा भाई 20 साल का हो गया है, बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। सब दोष तेरा है बड़ी बहन होके। तू मदद करना ही नहीं जानती। क्या तू चाहती है कि हमारा तोंग परिवार का नाम मिट जाए? तेरा ज़मीर कहाँ गया? मैं कोई और रास्ता निकालती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। 100 रुपये, मुझे 100 रुपये दे ताकि तेरा भाई जल्दी शादी कर ले। नहीं तो मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानूंगी। ये लानत का लियू डिंगबाओ अब तक मेरे पास क्यों नहीं आया? हद है। बड़ी भाभी, फुया, सब तुम्हारी वजह से हुआ।
हाय, बचाओ बचाओ, मदद करो। अरे पास मत आओ, पास मत आओ। मेरा मांस अच्छा नहीं है, मुझे मत खाओ। आ इधर आ, मुझे खा ले। मैं कितनी स्वादिष्ट हूँ। बेवकूफ भालू, ब्ला ब्ला ब्ला। फुया, अरे यह तो वही है। अरे फुया, तू भालू से कैसे बच गई? रुक जा फुया, तेरी चाची तुझे बचाने आई है। फुया, फुया, यांजी, फुया यांजी, तू मुझे मत डरा फुया। अरे सब शांत शांत। बचाओ। टियान चाची, क्या आपको कोई आवाज सुनाई दी? नहीं। यानसी की आवाज है। तो फिर किसका इंतजार? जल्दी चलो चलो चलो। अरे आवाज उस तरफ से आ रही है। फुया, फुया, तू ठीक है ना? चाची मैं ठीक हूँ। फुया, मैंने अभी एक खरगोश पकड़ा है। चलो अब हमें जल्दी से भागना है। फुया, क्या तू जानती है पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता कौन सा है? पहाड़ से नीचे उतरो, दाईं ओर से नीचे उतरो। दाईं ओर। इधर चलो चलो। चाची इधर आओ। फुया, तू पहले भाग जा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बेबी शांत रहो, जिद मत करो, अच्छे बनो। अब सच में दर्द नहीं है। नहीं, इस तरफ, यही घर का रास्ता है। चाची को घर का रास्ता पता है। चाची क्या हम मर जाएंगे? छी छी छी, क्या मरने की बात करती है? बिल्कुल नहीं मरेंगे। चाची माफ कर दो। किस बात की माफी? बल्कि चाची को तुझसे माफी मांगनी चाहिए। चाची छोटा मोटा मतलब निकालती है और घमंड भी बहुत है। फुया, भालू आ गया। फुया, जल्दी कर, अपना हाथ मुझे दे। आओ चाची, मैं तुझे ऊपर खींच लूंगी। अरे चाची, तू पहले ऊपर जा, तुम्हारे पेट में छोटा बच्चा है। तो चाची पहले ऊपर जाती है, फिर तुझे खींच लूंगी। आ भैया, चाचा पहले चाची को ऊपर खींच, मैं संभाल सकता हूँ। फुया, डर मत, चाचा यहीं है। चाचा चाची को ऊपर खींच लेंगे, फिर तुझे खींच लूंगा। यांजी, जोर लगा, यांजी। फुया, हाथ बढ़ा, फुया। भैया नहीं। यानसी, डिंगबाओ। भैया। सरपंच जी, क्या हुआ? मिला कुछ? नहीं मिला। अरे तुम लोग। सरपंच जी, तुम्हें कुछ मिला नहीं? नहीं मिला। तुम लोग ढूंढ कैसे रहे हो? सरपंच जी, कुछ मिला? अरे टियान चाची। सरपंच जी, मेरा बेटा और पोती नीचे हैं। सरपंच जी, अच्छे से ढूंढो। चाची जी, सब जगह ढूंढ लिया, मिले नहीं। मुझे अभी अभी खबर मिली है। क्या हुआ? कुछ पता चला? अभी नहीं मिले। उन्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। भाभी जी, जब तक हम ढूंढते रहेंगे जरूर मिल जाएंगे। बिल्कुल सही, जब तक हमें मिलते नहीं
वे जिंदा जरूर हैं। हाँ, सब मिलकर ढूंढते हैं। फिर से निकलकर ढूंढो। जल्दी करो, उन्हें जरूर ढूंढना है। चाचा तुम फूया को क्यों बचाते हो? फूया अच्छी नहीं है। हे भगवान, चाचा को कुछ मत होने देना। चाचा बहुत अच्छे हैं, चाची भी अच्छी है, सब फूया की गलती है। चाचा तुम जाग गए। फूया अच्छी बच्ची है। फूया किस्मत वाली बच्ची है। चाचा तुम्हारा परिवार बन सका, यही चाचा की खुशी है। फूया बेटी, पापा ठीक हो गया। पापा फूया खा ढूंढ लाएगी और जड़ी बूटी भी। फूया पापा ठीक हैं। फूया फूया ये काम तो पापा को करने चाहिए थे। पापा को फूया से बहुत प्यार है। फूया को पापा से बहुत प्यार है। फूया को भूख लगी है। पापा देखते हैं मछली मिलती है या नहीं। नहीं पापा, फूया को भूख नहीं है। फूया आसमान से मछली गिरी। पापा तुमने गलत कहा। आसमान से मछली बरस रही है। हाँ 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 हाँ। पापा तुझे मछली भून कर खिलाएंगे। वो क्या है? कोई छोटा आदमी जैसा लगता है। पापा जल्दी देखो, मुझे एक छोटा आदमी मिला। ये तो जिनसेंग है ना? जिनसेंग क्या होता है? जिनसेंग मतलब जल्दी उगल दे। लगता है उतर गया। पापा तुम्हारा चेहरा। फूया मेरा चेहरा ठीक हो गया। पापा तुम्हारी टांग। फूया मेरी टांग का दर्द चला गया और लंगड़ाना भी बंद हो गया। जरूर उसी जिनसेंग का कमाल है। पापा तुम सच में ठीक हो गए। हाँ 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 फूया तू सच में पापा की किस्मत वाली बच्ची है। मैं मनहूस नहीं हूँ, मैं किस्मत वाली हूँ। हाँ 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 हाँ। पापा पेट बहुत भर गया। बची हुई मछली दादी के लिए ले चलते हैं। ठीक है चलो घर चलते हैं। चलो घर चले। माँ क्या हम गलत देख रहे हैं? क्या वो लियू जेंग और फूया हैं? माँ भाभी वो भैया हैं। भैया लौट आए। अरे सब लोगों, तू ठीक है? माँ मैं ठीक हूँ। तू मुझे क्या कह रही है? माँ तुम फूया की माँ हो। तुम्हारी टांग ठीक हो गई। शायद गिरने से हड्डी ठीक हो गई। हाँ ठीक हो गई। हाँ हाँ हाँ। मुझे देखने दो। भगवान की कृपा। माँ लियू मिंग जाओडी, मैं और फूया दोनों ठीक हैं और नदी से 2 मछलियां भी पकड़ लाई। अरे हाँ 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 हाँ, सब ठीक है, बस यही काफी है। सब ठीक है, बस यही काफी। भैया माफ कर दो। फूया चाची तुझसे माफी मांगती है।
जब से तुम लोग चट्टान से गिरे हो यांजी बिल्कुल बदल गई है। हर दिन खुद को कोसती है। यांजी यह भी कहती है अगर फुया नहीं मिली तो अपना बच्चा हमें दे देगी, हम दोनों पाल लेंगे। चाची, जब भालू मेरे पीछे पड़ा था तुम फुया को बचाने आई। फुया का दिल छू गया। चाची बुरी नहीं है। चाची देखो, मैं और पापा बहुत सारी मछलियां पकड़ लाए। अब हम मछली का सूप पिएंगे ना? हाँ बढ़िया। चलो घर चलते हैं। चलो चलो। घर चले। माँ, आप वापस आ गई। जाओ शिवजेन। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? संबंधी जी, देखो मौसम कितना अच्छा है, सोचा तुमसे मिल लूं। मुझे लगता है तू बगुला भगत बनकर आई है। इरादा अच्छा नहीं है। अरे संबंधी जी, मुझे पता है सब। तू अमीर हो गई है। हम अपने हैं, अलग बातें कैसी? तू मुझे 200 रुपए उधार दे दे। हमारा यूएई शादी करना चाहता है। कितने? 200? तू तो मेरी जान ले लेगी। और फिर सीधे मांग सकती थी, पर उधार कहती है। सुनने में अच्छा लगता है ना? ये क्या कर रही हो? मैंने तो अभी तेरा हिसाब नहीं किया। मैंने तुझसे 100 रुपए मांगे थे और तूने सिर्फ 10 रुपए दिए। यह तो भिखारी को देने जैसा है। सऊदी, तेरा क्या मतलब है? फिर लियू परिवार के पैसे अपने मायके को दे रही है। अरे माँ, आप जल्दी चले जाइए। अरे जाना नहीं है। तियान गुइंग, मुझे पता है तुम्हारे पास 5000 रुपए हैं। आज अगर तुम मुझे 200 रुपए उधार दे दो, मैं जाऊँ शिवजेन, तुम्हारा एहसान मानूंगी। अगर तुमने उधार नहीं दिया तो मैं पूरे गांव को बता दूंगी कि तुम्हारे पास पैसे हैं। सबको पता चल जाएगा। अरे भाभी, आपने अपने मायके वालों को क्यों बता दिया? हमारे पास 5000 रुपए हैं। मुझे लगता है कुछ लोग तो पालने से भी नहीं पलते। तोंगजाओडी, आज तुम मुझे साफ साफ बता दो, अगर तुम आगे से भी अपने मायके से उलझी रही और साफ नहीं रही तो तुम लियू परिवार के घर में कदम मत रखना। जाउदी की माँ, जाउदी हर दिन किफायत से रहती है, खुद खाती पीती नहीं, अपनी आखिरी रोटी चुपके से तुम्हें दे देती है। आप उसे किस हक से बोलती हैं? अरे लियू मिंग, तू क्या बोल रहा है? वो मेरी बड़ी बहन है। मेरी बहन मुझे और मेरी माँ को पैसे और खाना भेजती है, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही। वो टोंग जाओदी, उसको मैंने जन्म दिया है, मैंने ही पाला है। मैं जो कहूंगी उसे वही करना पड़ेगा। और बात यह है, तियान गुइंग, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, मुझे 200 उधार देने में क्या दिक्कत है? ये नालायक लड़की, मैंने उससे 100 रुपए मांगे, उसने नहीं दिए। तुमने फुया के पैसे लिए हैं। मैंने सोचा था फुया के पैसों में से 100 रुपए निकाल लूं, लेकिन मैंने नहीं लिए। सच में? मैं भी जाकर बता दूंगी। आज मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम भले ही लाउडस्पीकर लेकर बाहर जाकर चिल्लाओ, मैं तुमसे नहीं डरती। आज तुम मुझसे एक पैसा भी उधार नहीं ले सकती, और सऊदी ने तुम्हें जो 10 रुपए दिए हैं उन्हें वापस करना पड़ेगा। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? तुम लियो परिवार वालों को सता रहे हो। आओ मुझे छू कर दिखाओ। हिम्मत है तो छू कर दिखा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया मैं तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगी। हेड हो गई। दादी और चाची को मत सताओ। तेरे पंख निकल आए क्या? अब मेरी बात नहीं मानती। तू तो बहुत शैतान है। मानो मैंने तुझे जन्म दिया ही नहीं, मानो मैंने एक शैतान को जन्म दिया, मानो मेरा कोई बच्चा ही नहीं। मुझ में ज़मीर नहीं है। इतने सालों से मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? छोटा भाई तो बस तुम्हारे लिए मुसीबतें लाता है। हर बार उसकी गलतियां मुझे सुधारनी पड़ती थी। बचपन से मुझे सिर्फ ठंडा पानी मिलता था और उसे गर्म पानी मिलता था। घर में मांस का एक टुकड़ा भी होता तो भी कभी नहीं होता कि मुझे मिले। घर में जो अच्छा होता वह सब तुम उसी को दे देते थे, और जो बुरा होता मैं सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी।
आप कहती हैं मुझ में ज़मीर नहीं है। हाँ, मुझ में ज़मीर नहीं है। मेरा ज़मीर कुत्ते खा गए। बस करो। तो आपकी नज़र में तो बस यही भाई था। क्या आपने नहीं कहा था कि मैंने एक शैतान को जन्म दिया और मेरा कोई बच्चा नहीं है? अगर आप मुझे नहीं मानती तो मैं भी आपको नहीं मानूंगी। आज से मेरा आप सबसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अरे माँ, दीदी ने बहुत ज्यादा कर दिया। मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। तुम क्या करोगे? आ जाओ, डरने वाला कौन है? वह चाची की अच्छाई का फायदा उठाता है। तुम बुरे हो, बुरे लोग। फूया तुम सबसे बात नहीं करेगी। तुम क्या कर रहे हो? दे दो दूसरे भाई के घर के पैसे। तुम्हें इनसे क्या लेना देना? चाहिए सपने देखते रहो बेटो। अगर ये दोनों नहीं गए तो हथियार लेकर इन्हें बाहर भगा दो। फिर मुखिया से कह दूंगी कि वह हमारे घर पैसे चुराने आई थी। Tian Guying, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। हाँ लगाया, तुम मेरा क्या कर लोगी? बस देख लेना। मैं तुम्हें बता देती हूँ, बिना पैसे लिए हम नहीं जाएंगे। हिम्मत है तो मत जाओ। या, बस करो, बहुत हुआ। वे बहुत बुरे हैं। कोई बात नहीं, हम उससे नहीं डरते। जैसे को तैसा मिलता है। चल दादी के साथ घर मछली का सूप पियेंगे। तुम तीनों क्या देख रहे हो? चलो अपने अपने हथियार उठाओ। सब माँ के साथ घर चलो, मछली का सूप पीना है। मछली का सूप। मेज आ गई। आ गई। खाना तैयार है, खाना तैयार है। आओ 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 आओ। फूया, बैठो बैठो बैठो। फुया को थोड़ा मछली का सूप दो। आओ फुया। अरे फुया, ढेर सारा मछली का सूप पी लो, इससे तुम लंबी हो जाओगी। बिल्कुल सही। माँ तुझे डाल देती है। हमारी फूया तो जरूर सही सलामत रहेगी और बड़ी होगी, है ना? देखा जाए तो जब फुया स्कूल जाने लगेगी, तीसरी बहू को भी बच्चा होगा। हाँ सही कहा। पता नहीं लड़का होगा या लड़की। लड़की होगी। तुझे कैसे पता? फुया, सच में लड़की है। लड़की तो अच्छी है। लोग तो कहते हैं बच्चे सब महसूस कर लेते हैं। जब बच्चा जन्म होगा तब पता चल जाएगा। हमारी फूया तो खुशियाँ लाने वाली है। वह आम बच्चों जैसी नहीं है, उससे सब दिख जाता है। फूया, तुझे और क्या दिख गया? चाची बधाई हो, आप भी माँ बनने वाली हैं। दूसरे भाई, क्या बात है? फूया, तू सच कह रही है? मैंने तुम्हारी चाची से पहले शादी की थी, हमारे कोई बच्चा नहीं था। एक लड़का और एक लड़की है। जुड़वा लड़का लड़की है। भगवान, हमारे घर में अब भाई और बहन आएंगे। यह तो नामुमकिन है। अब तो लक्षण दिखने लगे हैं। अरे बुढ़िया को बहुत खुशी हुई। तुम सब याद रखना, फुया हमारी किस्मत की सितारा है। फुया हमारे घर आई है, यह हमारे घर का सौभाग्य है। और हाँ, फुया की जो खासियत है, बाहर एक शब्द भी मत कहना। माँ, पिताजी, बड़े चाचा और चाची, छोटे चाचा और चाची। फूया बहुत खुश है कि मैं आप सबके साथ परिवार बन गई। फूया आप सबका सम्मान करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोग मत जाइए। माँ यही है। बाबा नहीं जाएंगे। बूढ़े, तुमने देखा हमारे इस परिवार को? फिर से एक बच्चे ने
जोड़ दिया है।